Good morning, students. Today we are going to discuss methods of preparations of ether. First method of preparation of ether is by dehydration of alcohol. Dehydration means removal of H2O. Alcohol on treatment with sulfuric acid at 413 Kelvin form ethers. For example, ethanol. Ethanol in presence of sulfuric acid at 413 Kelvin form ethoxy-ethane. इथेनॉल को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 413 केल्विन पे ट्रीट करवाते तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा ईथर। तो इसमें क्या है कि 2 मॉलिक्यूल CH3 CH2OH इथेनॉल 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगी, रिमूवल होगी वाटर की। टेम्परेचर क्या मेंटेन करवाएंगे हम 413 केल्विन। Dehydration, removal of water, and it form CH3 CH2O CH2 CH3. कॉमन नेम इसका क्या है डाई इथाइल ईथर और आर्टिक नेम इथॉक्सी इथेन प्लस H2O. बट एट 443 केल्विन यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनता है इथीन। नाउ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन ऑफ this method. See, first there are 3 steps for the formation of ethers from ethanol. First step में क्या हो रहा है प्रोटोनेशन हो रही है किसकी एल्कोहल्स की। First step is प्रोटोनेशन CH3 CH2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H पॉजिटिव फ्रॉम द एसिड। अब क्या होगा कि प्रोटोनेशन होगी इसकी एल्कोहल्स की, प्रोटॉन की एडिशन हो रही है, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल CH3 CH2OH एल्कोहल है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है किसके ऊपर प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ओके, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिमूव हो गया और इसने इसके ऊपर अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर और क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2। अभी ईथर बन गया है लेकिन वो ईथर क्या है प्रोटोनेटेड है, दैट इज प्रोटोनेटेड ईथर। अगर इस ईथर पे ध्यान दे तो इस ईथर का नाम क्या होगा इथॉक्सी इथेन, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन प्लस यहाँ पे क्या बन गया H2O, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड क्या है स्टेप, अब थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि CH3 जो प्रोटोनेटेड ईथर है हमारा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा CH2 CH3, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा प्रोटॉन H पॉजिटिव और ये क्या बना देगा CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 CH3, दैट इज इथॉक्सी इथेन प्लस क्या हो गया प्रोटॉन की रिमूवल H पॉजिटिव। ओके, these are the 3 steps for the formation of ethoxy ethane from alcohol. Next method of preparation, that is very important, Williamson synthesis. It's a very important method of preparation of symmetrical and unsymmetrical ether. In this method,
RX. What is RX? Alkyl halide. When treated with sodium alkoxide, RONA, यहाँ पे क्या फिर बन जाएगा हमारा ईथर। ये क्या हमारा अल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा ईथर, और साथ में क्या बनेगा NaX। कौन सी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दैट इज SN2। Now if you want to prepare मिथाइल, यहाँ पे हम कौन सा कंपाउंड मारे CH3, मिथाइल है उसके साथ, और फिर ऑक्सीजन है, और फिर हमारा क्या है CH3 CH3 CH3, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल, है ना। तो नाउ इफ वी वांट टू प्रिपेयर दिस ईथर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईथर? इट इज योर टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ether. Now for this, better results are obtained only if alkyl halide is 1 degree. Better result obtained only if alkyl halide is 1 degree. यहाँ पे आप alkyl halide कौन सा select कर रहे हो? You are not selecting tert butyl bromide. यहाँ पे आप कौन सा bromide use कर रहे हो? Methyl bromide. Methyl bromide. और ये टर्ट ब्यूटाइल, यस, और यहाँ पे आप 3 डिग्री यूज करो टर्ट ब्यूटाइल ONA के साथ, तो आप उसमें क्या लिखा है कि बेटर रिजल्ट ऑब्टेन्ड इफ एल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री। इन केस अगर हम यूज कर ले यहाँ पे हम रिवर्स कर दें, यहाँ पे हम यूज कर ले टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे हम यूज कर ले CH3ONA। यहाँ पे देखिए अगर हम रिवर्स केस करते तो क्या होता है, कहते हैं यहाँ पे यदि यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा इन, दैट इज 2 मिथाइल प्रोटीन प्लस NaBr प्लस अल्कोहल। If 3 degree alkyl halide is used, an alkene is the main product formed, no ether is formed. Okay. Now physical properties of ethers. First physical property, physical state, color, smell. Dimethyl ether and ethyl methyl ethers are gases at ordinary temperature, while lower members of ethers are colorless liquids with characteristics smell. Next is boiling point, that is very important. Ethers, as you all know, are isomeric with alcohols. Ethers और monohydric alcohol क्या है? Isomers हैं. But the boiling points of ethers are lower than that of alcohol. Why so? अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल क्या होता है? ROR- और अल्कोहल क्या होते हैं? ROH, CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या होगा हमारा डाइथाइल ईथर। और अगर हम अल्कोहल इसके पैरेलल लिखें तो क्या लिखेंगे? CH2 CH2 CH2OH, दैट इज ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, कहते हैं इस केस में क्या है कि जो ईथर है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किससे? अल्कोहल से। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, क्या रीजन है दोनों में? अल्कोहल में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में, बट देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ ईथर्स। ओके, this is due to the reason that unlike alcohol, ether do not form hydrogen bond. As a result, ether not show any molecular association and their boiling point is lower. For example, N-butyl alcohol and diethyl ether, दोनों का मोलिकुलर मास कितना है? 74, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 390 केल्विन, दैट इज हायर देन ether, that is 307.6 Kelvin. Next, solubility. Yes, they are soluble due to
hydrogen bonding with water, but with increase in molecular mass solubility क्या की जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, हमारा ईथर ROR डैश, और ये क्या वाटर मॉलिक्यूल H2O H2O। Next, chemical reactions of ethers. First is the cleavage of carbon oxygen bond in ethers. So you can say RO bond. आप एल्काइल और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि ethers are less reactive function group. The cleavage of carbon oxygen bond, or you can say कि RO bond को आप ब्रेक कर रहे हो, you're breaking this bond. अब इस केस में क्या है कि ROR, that is ether, when react with HX, X may be iodine, may be bromo, may be ido, HX, it form alkyl halide, और साथ में क्या बन जाएगा हमारा एल्कोहल। ये एल्कोहल एक्सेस HX के साथ रिएक्ट के फिर से क्या बना देगा, एल्काइल हेलाइड, प्लस क्या हो जाएगा हमारा वाटर। इफ बोथ आर इक्वल, दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे सेम है, तो कोई भी आर एल्कोहल बना रहा है और कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों आर डिफरेंट है, अगर हमारा ईथर अनसिमेट्रिकल है, देन सी इन दिस केस स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि ईथर रिएक्ट कर रहा है HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो इसकी क्या हो जाती है, प्रोटोनेशन। ये क्या ईथर व्हेन रिएक्ट विद HI, तो क्या बन जाएगा ये प्रोटोनेटेड ईथर, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल होगी फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि आयोडाइड इज गुड न्यूक्लियोफाइल, दोनों केसेस में यहाँ पे क्या होगा, अटैक होगा यहाँ पे पहले इसके ऊपर क्यों अटैक हो रहा है, क्योंकि ये स्मॉलर ग्रुप है, यहाँ पे अटैक हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जगह पे अटैक हो रहा है और एक जगह पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है। तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, SN2। SN2 यहाँ पे क्या बना, CH3I, और साथ में क्या बना हमारा एल्कोहल, दैट इज मिथाइल आयोडाइड और इथेनॉल। थर्ड स्टेप, इफ एक्सेस ऑफ HI इज यूज्ड, तो जो एल्कोहल बना है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा इथाइल आयोडाइड में। एक्सेस ऑफ HI है तो जो एल्कोहल बना है फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, इथाइल आयोडाइड। पहले हमने क्या बनाया था, मिथाइल, अब क्या बन गया, इथाइल। Now, if one of the alkyl halide is 3 degree, then which one will form alcohol and which one will form alkyl halide? इस केस में क्या है कि आपका यहाँ पे 3 डिग्री है और यहाँ पे इस साइड पे क्या है 1 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एक बनेगा अल्कोहल 1 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला क्या बन रहा है, आयोडाइड को। टर्शियरी halide is formed. Why so? Because this reaction takes place in 2 steps. फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुई और यहाँ पे क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एज यू ऑल नो मोस्ट स्टेबल। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे इनएक्टिव अटैक कर रहा है और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज टर्शियरी हैलाइड बनेगा। 1 डिग्री क्या बना रहा है, अल्कोहल, और 3 डिग्री क्या बना रहा है, एल्काइल हैलाइड, दैट इज टर्शियरी हैलाइड।
This reaction takes place in 2 steps. Similarly, reaction of anisole. What is the formula of anisole? That is, anisole का formula क्या होता है बच्चे? C6H5OCH3. That is benzene ring के ऊपर OCH3. Now, bond between OCH3 is weaker than the bond between OC6H5. तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा फिर? It form phenol and RX. यहाँ पे अगर हम ये वाली एग्जांपल ले रहे हैं एनिसोल की, तो OCH3 प्लस HX, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? फिनोल, जो फर्दर हमारा HX के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, प्लस CH3X. Next is electrophilic substitution reaction of ethers. These are the resonating structure of ethers. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये रेजोनेंस की स्ट्रक्चर है इसकी, तो इस केस में क्या है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है बच्चे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. यू नो हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे क्या गया? डबल बॉन्ड करेक्टर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे. Now electron density is maximum at ortho and para position. Electrophile पे कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. तो फर्स्ट सेम हम करने जा रहे हैं हेलोजिनेशन. एनिसोल बेंजीन के साथ क्या है? OCH3, that is C6H5OCH3 anisole in presence of Br2 in ethanoic acid form. कहाँ पे अटैक होगा इसका? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. इट फॉर्म पैरा ब्रोमो एनिसोल एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल. सिमिलरली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी ऐसे ही है. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन. फर्स्ट केस में देखिए एनिसोल के साथ हम क्या रिएक्ट करवा रहे हैं? CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. आप पहले भी कर चुके हो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो इस केस में भी सेम कंडीशन आप अप्लाई करें एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बन रहा है 2-methoxytoluene एंड 4-methoxy का प्रोडक्ट. सेम एसाइल ग्रुप के साथ इथेनॉल क्लोराइड. इथेनॉल क्लोराइड को हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड ऑल्सो, इन प्रेजेंस ऑफ ये एनिसोल है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? असाइल, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. सेम नाइट्रेशन में भी ऐसे ही होगा. सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? 2-नाइट्रो एनिसोल एंड 4-नाइट्रो एनिसोल.